सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज की हमारी क्लास से 9th क्लास सब्जेक्ट हमारा साइंस टॉपिक है हमारा परमाणु की संरचना। चलिए देखते हैं परमाणु की संरचना। कोई भी जो पदार्थ है वो परमाणु व अणुओं से मिलकर के बने होते हैं। विभिन्न प्रकार के पदार्थों का अस्तित्व उन परमाणुओं के कारण ही होता है। सबसे पहला आज का हमारा टॉपिक है पदार्थों में आवेशित कण। तो परमाणु में उपस्थित आवेशित कणों का पता लगाने में कई वैज्ञानिकों ने अपना योगदान दिया। 19वीं शताब्दी तक यह जान लिया गया कि परमाणु साधारण व अविभाज्य कण नहीं है, बल्कि इसमें कम से कम एक अपरमाणु अणु इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है। इसमें क्या विद्यमान होता है? इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है, जिसका पता जे थॉमसन ने लगाया। इसमें कौन सा अणु विद्यमान होता है? इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है, जिसका पता किसने लगाया? जे थॉमसन ने लगाया। इलेक्ट्रॉन, इसकी खोज किसने की? जे थॉमसन ने। नोट कर लेना इसे, ठीक है। इसके बाद है इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी प्राप्त होने के पहले ई गोल्डस्टीन ने 1886 में एक नए विकिरण की खोज की। ई गोल्डस्टीन ने एक नए विकिरण की खोज की, जिसे उन्होंने केनाल रे का नाम दिया। केनाल रे, केनाल रे किसने बताया? गोल्डस्टीन ने। गोल्डस्टीन ने किसके बारे में बताया? एक नए विकिरण के बारे में, जिसका नाम है केनाल रे के बारे में। कब बताया? सन 1886 में। नोट कर लेना इसे भी। ये किरणें धनावेशित विकिरण थी, जिसके द्वारा अंततः दूसरे अपरमाणु कणों की खोज की। इन कणों का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर किंतु विपरीत था। इनका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा लगभग 2000 गुना अधिक था। कितना अधिक था? 2000 गुना अधिक था। उनको इन्होंने प्रोटॉन नाम दिया। क्या नाम दिया? प्रोटॉन नाम दिया। सामान्यतया इलेक्ट्रॉन को E- के द्वारा, इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है? इलेक्ट्रॉन बराबर ई के ऊपर क्या लगा होता है? माइनस आवेश, ठीक है। ई के द्वारा तथा प्रोटॉन को, जबकि प्रोटॉन के लिए क्या है? पी। प्रोटॉन के लिए क्या है? पी प्लस। इस पे कौन सा आवेश लगा होता है? प्लस का आवेश लगा होता है, के द्वारा दर्शाया जाता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 इकाई और इसका आवेश +1 लिया जाता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य और आवेश -1 माना जाता है। ऐसा माना गया है कि परमाणु प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं, जो परस्पर आवेशों को संतुलित करते हैं। यह भी प्रतीत हुआ है कि प्रोटॉन परमाणु के सबसे भीतरी भाग में होते हैं। इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है, लेकिन प्रोटॉनों को नहीं। इसके बाद का टॉपिक है हमारा परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना। परमाणु अविभाज्य और अविनाशी था, लेकिन परमाणु के भीतर 2 मूल कणों इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की खोज ने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की इस धारणा को गलत साबित कर दिया। अब यह जानना आवश्यक था कि इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन परमाणु के भीतर किस प्रकार से व्यवस्थित है। इनको समझाने के लिए बहुत से वैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न प्रकार के मॉडल प्रस्तुत किए। जे थॉमसन ने पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु की संरचना से संबंधित पहला मॉडल प्रस्तुत किया, और उनका जो मॉडल है उसके नाम है थॉमसन का परमाणु मॉडल। पहला मॉडल क्या था? थॉमसन का परमाणु मॉडल।
चलिए देखते हैं। थॉमसन ने परमाणु की संरचना से संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया जो क्रिसमस केक की तरह था। किसकी तरह था? क्रिसमस के केक की तरह। इनके अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला था जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवों की तरह थे। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरह थे? जो इसमें लगे होते हैं केक में सूखे मेवे की तरह। तरबूज का उदाहरण भी हम इसमें ले सकते हैं, जिसके अनुसार परमाणु में धन आवेश तरबूज के खाने वाले लाल भाग की तरह बिखरा था, जबकि इलेक्ट्रॉन जो थे वो धनावेशित गोले में तरबूज के बीज की भांति धसे थे। इसको एक चित्र की सहायता से भी समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं। ये क्या है? एक धनात्मक गोला। इसमें क्या है? ये माइनस इलेक्ट्रॉन। क्या बिखरे होते हैं इसमें? इलेक्ट्रॉन। किसकी संरचना है ये? थॉमसन के अनुसार परमाणु मॉडल। परमाणु मॉडल। इसका जो अधिकांश भाग होता है वो धनावेशित होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बिखरे होते हैं, ऋणात्मक भाग। ठीक है। इसके बाद है ब्रिटिश भौतिक शास्त्री जे थॉमसन ने 1856 से 1940 का जन्म, इनका जन्म जब कब हुआ? 18 दिसंबर 1856 में मैनचेस्टर के कीचम हिल क्षेत्र में हुआ था। इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण 1906 में उनको भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला। 35 वर्ष के तक ये कैम्ब्रिज के कैवेंडिश प्रयोगशाला के निदेशक रहे। उनके शोध के 7 सहयोगों को भी आगे चलकर नोबेल पुरस्कार मिला। अब है जो थॉमसन है, उन्होंने क्या प्रस्तावित किया? पहला कि परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। यह जो क्या होता है? एक धनावेशित गोला होता है और इसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं इस तरह से। ठीक है। इसके बाद ऋणात्मक व धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप में क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। यद्यपि थॉमसन के परमाणु मॉडल से परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या हो गई, किंतु जो दूसरे वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणामों को इस मॉडल के द्वारा समझाया नहीं जा सका। इसके बाद है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। चलिए देखते हैं। अर्नेस्ट रदरफोर्ड यह जानने के इच्छुक थे कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित है। उन्होंने एक प्रयोग किया। इस प्रयोग में तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर टकराया गया। इस प्रयोग में तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर टकराया तो क्या हुआ? इन्होंने सोने की पन्नियां इसलिए चुनी क्योंकि वे बहुत पतली परत चाहते थे। सोने की यह पन्नी 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी। दूसरा, अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं, अतः ये धनावेशित होते हैं। चूंकि इनका द्रव्यमान 4 म्यू होता है, इसलिए तीव्र गति से चल रहे इन अल्फा कणों में पर्याप्त ऊर्जा होती है। तीसरा, कि यह अनुमान था कि अल्फा कण सोने के परमाणु में विद्यमान अपरमाणु कणों के द्वारा विक्षेपित होंगे। चूंकि अल्फा कण प्रोटॉन से बहुत अधिक भारी थे, इसलिए उन्होंने इनके अधिक विक्षेपण की आशा नहीं की थी। लेकिन अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग ने आशा के साथ बिल्कुल विपरीत परिणाम दिया। इससे निम्नलिखित परिणाम मिले। क्या परिणाम मिले? कि पहला था, तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे ही निकल गए।
जो अधिकतर जो कण थे अल्फा कण वो कहाँ निकल गए, सोने की पन्नी से सीधे ही निकल गए। दूसरा क्या हुआ कि कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कोण से विक्षेपित हुए, बहुत ही छोटे कोण से विक्षेपित का मतलब मुड़ गए। तीसरा है आश्चर्यजनक रूप से प्रत्येक 12,000 कणों में से कोई एक कण वापस आ गया। इसमें क्या हुआ कि अधिकतर जो कण थे वो सोने की पन्नी, मान लो ये, तो अधिकतर जो कण थे वो सोने की पन्नी से सीधे ही निकल गए इस तरह से, ठीक है। दूसरा कि कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कोण से विक्षेपित हुए, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जो कुछ जो कण थे वो बहुत ही छोटे कोण से विक्षेपित हुए इस तरह से, ठीक है। और कुछ जो कोण थे, मतलब आश्चर्यजनक रूप से एक क्या बात हुई कि 12,000 अगर कण थे तो उनमें से एक कण वापस आ गया। एक जो कण था वो क्या हो गया, जैसे एक कण था ये इस तरह से गया, ये क्या हो गया, वापस आ गया, ठीक है। रदरफोर्ड के अनुसार यह परिणाम उसी प्रकार अविश्वसनीय था जैसे अगर हम एक 15 इंच के तोप के गोले को टिश्यू पेपर के टुकड़े पर मारते हैं तो वो लटकर आपको वापस चोट पहुंचाता है। चलिए अब रदरफोर्ड के बारे में पढ़ते हैं। तो रदरफोर्ड जो है वो 1871 से 1937 का है कार्यकाल था। इनका जो जन्म है वो 30 अगस्त 1871 में स्प्रिंग ग्रोव में हुआ था। उनको नाभिकीय भौतिकी का जनक माना जाता है। ये जो रदरफोर्ड है उनको नाभिकीय भौतिकी का जनक, नाभिकीय भौतिकी के जनक कौन है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। रेडियोधर्मिता पर अपने योगदान और सोने की पन्नी के द्वारा परमाणु की नाभिक की खोज के लिए वे बहुत प्रसिद्ध हुए। 1908 में उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला। इसके बाद अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने निम्न परिणाम निकाले। पहला कौन सा था कि परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली होता है क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से बाहर निकल जाते हैं। इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाले कि अधिकतर जो अल्फा कण थे वो बिना विक्षेपित हुए, अभी बताया था मैंने, बिना विक्षेपित हुए, बिना मुड़े सीधे निकल जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि परमाणु के भीतर का जो अधिकतर भाग होता है वो क्या होता है, खाली होता है। दूसरा कि बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं, बहुत ही छोटे कोण से विक्षेपित हुए थे, जिससे यह ज्ञात होता है कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम होता है। इसका जो धनावेशित भाग होता है वो क्या होता है, बहुत कम मात्रा में होता है। तीसरा है कि बहुत कम अल्फा कण 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए, जिससे यह संकेत मिलता है कि सोने के परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित होते हैं। प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10⁵ गुना छोटी होती है। क्या निष्कर्ष निकाला उन्होंने कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10⁵ गुना छोटी होती है। इसके बाद अपने प्रयोगों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके निम्नलिखित लक्षण थे। क्या क्या लक्षण थे? पहला है कि परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है। उसका जो एक कण था वो वापस लौट के आ गया था ना, तो इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि परमाणु का जो केंद्र भाग होता है वो क्या होता है, धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, नाभिक कहा जाता है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। एक जो परमाणु होता है उसका जो संपूर्ण द्रव्यमान वो किसमें होता है, उसके बीच वाले भाग उसके नाभिक में होता है। दूसरा है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। तीसरा है कि नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होता है। नाभिक का जो आकार होता है वो क्या होता है, परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होता है। इसके बाद है रदरफोर्ड
के परमाणु मॉडल की कमियां। ये जो रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है उसमें क्या क्या कमियां बताई गई है। वर्तुलाकार मार्ग में चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन को का स्थायी हो पाना संभवित नहीं है। कोई भी धनावेशित आवेशित कण गोलाकार कक्ष में त्वरित होगा। त्वरण के दौरान आवेशित कणों में ऊर्जा का विकिरण होगा। इस प्रकार स्थायी कक्ष में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकिरित करेगा और नाभिक से टकरा जाएगा। अगर ऐसा होता है तो परमाणु अस्थिर होता है, जबकि हम जानते हैं कि परमाणु स्थायी होते हैं। आज का ये जो हम लेसन है वो यहीं पे कंप्लीट करते हैं। इसके बाद वाला जो है वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। उसके में पढ़ेंगे अपन बोर का परमाणुक मॉडल। ठीक है, इसको पढ़ के आना है। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है।